जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर में आने वाला है, जो मैं आज अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। जो कि क्या होगा, 100% आना ही आना है। और ये जितने भी चीज़ है, जैसे अलंकार हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया और दोहा, ये जितने भी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि 6 नंबर का आता है और ये आना ही आना है। पेपर में ना आने की तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया है, आप इसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा हिंदी में, ठीक है, और इसके बाद लिखा है अलंकार, 6 अंक 100% आना है तो आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है प्रश्न नंबर 1, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी IMP इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आना ही है। मैंने लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या संभावना, ये जो ये वर्ड है ये आपको याद होना चाहिए। संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक। इसके बाद जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, आपको क्या करना है, जनु जानो मनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसके बाद इसका उदाहरण उदाहरण लिखना है, सोहत ओढ़े पितु पटु, जैसे मैंने यहाँ पर कोमा लगा रखा है ऐसे आपको भी लगाना है। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु परयो प्रभात। आपको अच्छा सा दिख रहा होगा, ये दोनों उत्प्रेक्षा अलंकार और इसका उदाहरण आप लिख करके आते हो बोर्ड के एग्जाम में, तो आप जो है 2 नंबर अच्छे से प्राप्त कर लेते हो, ठीक। 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूपक अलंकार, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो रूपक अलंकार देखिए बहुत अच्छे तरीके से, देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैंने लिखा है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं, या वह रूपक अलंकार कहलाता है या कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, भेद रहित आरोप किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार कहलाता है या कहते हैं। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, इसी प्रकार से आपको भी लगाने होंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये बहुत ही सिंपल मैंने उदाहरण लिया है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और नोट कॉपी में नोट करते रहना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आपके पेपर में इस प्रकार से आता है, हास्य रस अथवा करुण रस का उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए मैंने अलग अलग करके लिखा है हास्य रस, सबसे पहला लिखा है मैंने हास्य रस, क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्थायी भाव हास है, इसका स्थायी भाव हास है, जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसका स्थायी भाव हास है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। तो इसमें देखिए, मान ले हास्य का मतलब होता है हंसना, यानी हंसने वाली बात जो होती है, कोई भी बात हो, जैसे कि एक जोकर को देख लीजिए तो उसके आँखों में मुकुटा और पैरों में बहुत सारे चीज़ लगा लेते हैं, नाक पे मतलब अजीब व गरीब जैसे उसकी आकृति होती है, जैसे विकृति बना करके आएगा, रूप, आकार, वेशभूषा, उसकी वेशभूषा देखोगे, पहनावा, तो इससे देख करके हमें पता चल जाता है कि यह हास्य रस है। ये सब जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, याद कर लेनी है, तब जा कर के आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका उदाहरण बता देता हूँ। देखिए इसका उदाहरण भी बहुत हंसने वाला ही है, जैसे देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, विह से शिव समाज निज देखा, कोहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोहु बहु बाहु। आपको जो है ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल सेम,
आपको अच्छे से चमक रहा होगा और स्पष्ट पूर्वक ये क्वेश्चन जो है लिख लेनी है। बोर्ड परीक्षा में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर आएगा हास्य रस, और ये रूपक अलंकार भी 2 नंबर का है, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी 2 नंबर का है। तो 2 और 2 6 नंबर का हो गया, और आपको अच्छे तरीके से ये याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, जो कि इसका करुण रस रह गया है, तो ये बता रहा हूँ। देखिए करुण रस भी इसी प्रकार से ही है। देखिए करुण रस कैसा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मैंने लिखा है करुण रस। इसका अस्थाई भाव शौक है। शौक नाम अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की पुष्टि की जाती है वह करुण रस कहलाता है। तो आपको जो है ये अच्छे से याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में 101% आता ही आता है, 101% गारंटी दे रहा हूँ। ये 101% पेपर में आना ही आना है, 101% गारंटी है। ठीक है फ्रेंड, यानी 100% से भी प्लस करके मैं बता रहा हूँ। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद देखिए दोबारा बता देता हूँ। इसका अस्थाई भाव शौक है। शौक नाम अस्थाई भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भावों की पुष्टि की जाती है वह करुण रस कहलाता है। इसके बाद उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा है उदाहरण। मनी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा है उदाहरण, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये नोट कॉपी में नोट करते जाना है, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और ज़रूर पढ़ना है, ये नहीं कि आप मान लीजिए नोट भी बना लिया, वीडियो भी देख लिया और हम कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, खेलना है और घूमना है, याद नहीं करना, तो आपके लिए ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आप अच्छे से याद करो और अच्छे से जो प्रदर्शन करना, तब पेपर में आप 95% गेन कर पाओगे परसेंटेज, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। हमने यहाँ लिखा है सोरठा। पेपर में ऐसे आ जाता है सोरठा अथवा रोला में से कोई एक करके उदाहरण सहित लिखें, तो मैंने लिख दिया है सोरठा। सोरठा क्या है, यह दोहा के उल्टा होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय यानी तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और वह चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा चरण में 13-13 मात्राएं होती है। वह सोरठा कहते हैं, उसे ही सोरठा कहते हैं या कहलाता है। और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार से आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए उदाहरण, जे ही सुमीरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसी प्रकार से आपको उदाहरण भी याद करना है। कहीं कहीं ये यहाँ पर जो भी रहता है, जो सुमीरत सीधी होई या जे ही लिख दो या जो लिख दो, एक ही बात है। आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जे ही, जैसे 1 और 2 शब्द है तो यहाँ पर 1 और 2 लिखेंगे, इसका मतलब 1 और 1 2 हो गया 2। इसके बाद 4 शब्द 1 2 3 4, तो 4 बार लिखना है, इसकी मात्राएं भी लिखनी है 1 2 3 4। इसके बाद सिद्धि 2 1 और 2, तो 2 बार सिद्धि लिखनी है। इसके बाद होई, तो इसके बाद देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 5 की तरह जो है ये हमारा 2 का काउंट करेगा। और देखिए ये 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम गण के भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है, तो 2 और 4 6 2 8 8 3 11। तो आपको पता चल गया प्रथम चरण में 11-11 मात्राएं होती है और प्रथम और द्वितीय तृतीय में 11-11 मात्राएं। जैसे प्रथम हो गया, ये द्वितीय है, द्वितीय चरण में क्या है हमारा, तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा है। तो 13 मात्राएं देखिए 2 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। द्वितीय चरण में 13 और दूसरे चरण में तीसरे चरण में हमारा 11 मात्रा है। जैसे 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो 5 टाइप्स है ये इसको हम 2 मानते हैं, 2 लिखना है, इसको काउंट करना है, और 1 1 को 1 ही काउंट करना है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए इसके बाद आपके पेपर में आ सकता है रोला आ सकता है, दोहा आ सकता है। तो इस प्रकार से रोला याद कर लेना है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती है। ठीक है, होती है। और इसके बाद इसका मैंने उदाहरण लिखा है बहुत अच्छे से, वो उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो कौन सा उदाहरण है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखिए उदाहरण है, कबहु सुदार अपार बेग नीचे को धावे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। ये भी उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जा कर के एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। कमेंट में आपको जो भी इच्छा करे, अच्छा लगा होगा वीडियो तो अच्छा कहिएगा, अगर बेकार लगा होगा तो बेकार बताइएगा। और आपको बता देता हूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि ये वीडियो जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र का है, कोई बाहर का स्टूडेंट है जिनको ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हमारा वीडियो देख करके और अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, बोर्ड के लिए तैयारी कर सके। और आपको अगर उतारने में कोई दिक्कत हो गया होगा तो दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, अच्छे से आप इसको कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए। ये देखिए अलंकार है और अच्छे से उतारते चले जाना है। सबसे पहला देखिए मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसके बाद उदाहरण आपको लिखना है इसी प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रूपक अलंकार, अच्छे से इसको देख लेनी है। इसके बाद जो है ये हास्य रस, इसके बाद आपको देख लेना है इसका उदाहरण, अच्छे से आपको जल्दी जल्दी नोट कर लेनी है नोट कॉपी में। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है करुण रस, आपको दिख ना रहा होगा, अब दिख गया। करुण रस आपको लिख लेना है। इसके बाद इसका करुण रस का उदाहरण। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखना है सोरठा का फिर इसके बाद उदाहरण के बाद आप आ जाइए रोला। क्वेश्चन नंबर 6 रोला लिख लेनी है, रोला का उदाहरण। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जा करके जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर कीजिए। और चलिए मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।